ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 और 4 के डाउट सब आपके पास जमा हैं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो शुरू करें? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ही दिया है। बोलिए, एक्सरसाइज 3 के पहले या 4 के जिसके भी पूछना है बताते चलिए मुझे। नंबर बताते चलिए। सर 4 में 12, 13, 14। डाउट्स एंड डिस्कशन, पहले 4 कर लें। हाँ सर 4। हाँ सर। ठीक है, डाउट एंड डिस्कशन एक्सरसाइज 4 ना? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार, कौन कौन सा बोला था? 19 सर 6, 7, 6, सर 6, 7, 12, 13, 14। 12, 19 13, 14, 19 और सर 2, 5 और 8। बे तुम लोग को ना मार मार के मैं कचूमर बना दूंगा। 3 और 11। लो आ गया, 3 बचा हुआ था ना, आ गया। लो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 भी कोई बोला था बीच में। 11। चुप कर, मारूंगा, गुस्सा आ रहा है मुझे। सब तुम लोग मेरे से करवाएगा जैसे मुझे जेई देना हो। 2, 3, 5, 7, 9। सर 6 भी था बीच में। ओए, अब कुछ नहीं था। सर 6 and 8 भी था। 5, 6, 7, 8। 9, 11 बाद में सर कोई 13 बोला था। सर बाद में 12 था, 13, 13 था। 14 और 19। हाँ 13, 14, 19। 12, 13, 14, 19 ऐसा था। सर 12, 13, 14, 15 भी था। अरे गधों, तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। देख कितना क्वेश्चन मेरे से पूछा। टोटल 19 ही क्वेश्चन है, और भी है। 20 वाला सर 20 20 था। थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बोलो। सर 14 और एक सम है, 20th वाला क्वेश्चन। लो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सर ये सबके अलग अलग डाउट्स हैं। बे गधे, डाउट्स अलग अलग थोड़ी ना होते हैं, डाउट्स कॉमन होते हैं। अलग अलग कैसे डाउट होंगे? जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा सबके लिए होगा। चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने आते के साथ मेरा मजा किरकिरा कर दिया। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन था बेटा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पैराशूट नहीं पार्टिकल। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यही वाला है ना। A particle starts from point 1 a particle starts from point A with initial velocity 10 meter per second and moves along a straight line with constant acceleration. तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गया +10 मीटर पर सेकेंड, ये पता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये पता है। At the instant particle attain velocity of 50 meter per second, the direction of acceleration get reversed. ठीक है, तो 10 से फाइनल वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। तो इस समय तक एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा।
हाँ सर। इसके बाद ये v अब नया वाला u हो गया, हाँ। और अब एक्सेलरेशन उतना ही Negative नेगेटिव constant. कांस्टेंट हो गया। हाँ सर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज पॉइंट ए अगेन। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है जब वो पॉइंट ए पर दोबारा पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन हाँ समझने सर। में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाली कहानी है ये है मोशन ए टू बी का, और ये जो कहानी है ये वापस बी टू ए का है। ठीक है, चलिए अब ए टू बी के लिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से मुझे मिल गया 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2as। तो 50 स्क्वायर 2500 माइनस 100 2400 इज इक्वल टू 2as। ऐसा हो गया। हाँ सर। तो इसको रहने दीजिए। अब आइए सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट के लिए यही एक्सेलरेशन नेगेटिव है हाँ हाँ सर। सर। और डिस्प्लेसमेंट भी तो वापस है, वो भी नेगेटिव है। हाँ। तो इसमें जब हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस एस ऐसा लिखेंगे ना? हाँ सर। हाँ 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 सर। ये हो गया 50 स्क्वायर प्लस 2as होगा। हाँ सर। दैट इज 50 स्क्वायर प्लस 2400, तो 4900। 70 आंसर आएगा। तो v 70 मीटर पर सेकेंड है क्या आंसर? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। सर वो एस क्यू माइनस होगा। ए टू बी गया तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट प्लस एस, तो बी टू ए में माइनस एस नहीं होगा? ओ हाँ सर, सॉरी सर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? थर्ड। 356। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। सर क्वेश्चन 3 तो सेम टू सेम क्लास में किया था। क्लास में सेम क्वेश्चन कराया हूँ, कौन पूछा कौन ये बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में कराया हूँ बेटा। मैं ट्राई करती हूँ। सॉरी मुझे याद नहीं था। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया है। ओके सर ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? 5।
A parachute drops from a stationary helicopter and falls freely for 10 seconds. At this instant, parachute opens out, after which he descends with net deceleration of 2 meters per second square. If it reaches the ground with velocity 8 meters per second, find the height above the ground at which dropped out of helicopter. ये क्यों पूछा? ये मतलब इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा बताओ? तुम लोग, मारूंगा तुम लोगों को बहुत जोर से। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? बोलिए। नीचे गिरा था सर। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी से नीचे गिराना 0 से, है ना? हाँ सर। तो यहां से नीचे गिरा, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन। 10 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंचा ना? हाँ सर। तो 10 सेकेंड के बाद जब यहां पहुंचा, तो इस प्रोसेस में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g डाउनवर्ड थी। हाँ। यहां पर इस पैराशूट का वो विंग्स खुल गया सब ऐसे। तो अब जब ये नीचे आया तो रिटार्डेशन था। हाँ सर। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर की ओर है, कितना? 2 है क्या? क्वेश्चन बताओ। हाँ सर, 2 हाँ मीटर। सर, हाँ सर। 2 लिखा है ना? हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मेरा एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। अब जब ये नीचे गिरा तो इस समय इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को ये हाइट निकालनी है। तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये बात समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर, समझ गए। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस 80, g की वैल्यू 10, 10 इंटू 10, ये 100 मीटर पर सेकेंड नीचे हो जाएगा। हाँ सर। तो इस हाइट को बोल देते हैं h2 और इस हाइट को बोल देते हैं h1। तो h1 प्लस h2 मेरा आंसर होगा। तो h1 तो हो जाएगा हाफ इंटू g इंटू t, दैट इज 10 का स्क्वायर। तो h1 तो हो गया 500 मीटर हुआ। हाँ सर। हाँ सर। h2 के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v इज 8 स्क्वायर होगा। हाँ सर। u इज 100 स्क्वायर। हाँ सर। a इज -2, कोई एक डायरेक्शन नीचे या जो भी कर दीजिए। आई बात समझ में? हाँ तो सर। 2 इंटू 2 इंटू h2 ऐसा हो जाएगा। हाँ। सो 4h2 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो यहां से मुझे h2 कितना मिल गया? बोलो। 10,000 माइनस 64 अपॉन 4, so 2,500 minus 16, that is 2486 मीटर। हाँ सर। तो हमारा आंसर कैपिटल H क्या होगा? H1 2986 मीटर। तो ये हो गया 500 प्लस 2486, सर 2486 दैट इज 2 के बोलो सर, वो 2500 माइनस 16 2484 ना?
हाँ 2484। तो ये हो गया 2984 मीटर, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर समझ आया अभी। कॉपी कर लीजिए। कौन सा नंबर था? फिफ्थ। फिफ्थ के बाद कौन सा है? सर सर हम्म। उसमें रिटार्डेशन का ग्रेविटी भी एक्ट होगा ना, तो कुछ 2+g ऐसा नहीं होगा? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर इसमें जब वो पैराशूट खुलता है तो इसमें रिटार्डेशन प्लस ग्रेविटी का फोर्स नहीं एक्ट होगा? किस में बेटा? पैराशूट में? हाँ, जब पैराशूट ओपन होगा तब जी की वैल्यू 10+2 नहीं होगी? अरे नहीं, पैराशूट तो बंद है। पैराशूट खुला है 10 सेकेंड के बाद। सर खुलने के बाद? खुलने के बाद अगर नीचे जी रहेगा ही तो आदमी गिर के मर नहीं जाएगा? सर बट इसे G-2 होना चाहिए ना। दूर कर दे। एक्सीलरेशन तो नीचे हो ही रहा है पर सिर्फ 2 का रिटार्डेशन होते जा रहा है, मतलब वैसे हर स्टेप। मतलब 8 के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर, मतलब वैसे तो मर जाएगा आदमी। अगर हवा में रिटार्डेशन नहीं होगा तो नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो 100 से गिर रहा है तो नीचे और कितना हो जाएगा? तो पैराशूट रिटार्डेशन देता है, एक्सेलरेशन नहीं देता। अपने मन से दिमाग मत लगाओ। ओके सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा था? 6। फिफ्थ के बाद कौन सा पूछा था? हाँ 6, 7, 8, 9। अरे सब मैं ही बताऊंगा, मार डालूंगा तुम लोगों को मैं। 6th। A particle is projected vertically upward from the ground at time t equal to 0. The particle is at height h t 1 second. It again, अबे ये क्लास में कराया हूँ, देखो लोग सब भूल जाता है। तुम लोगों को मारने की इच्छा हो रही है, क्या करूं बताओ? मार दो सर। कैसे मार डालूं? सर इमोजी भेजो मारने का। ओ गधे। तो पार्टिकल को यहां से थ्रो करेगा तो ये ऐसे आएगा। अच्छा। तो कहा है किसी हाइट h पर। सच में मारने का मन कर रहा है, कोई नहीं। ये t1 टाइम पर था, है ना? हाँ। बस And it again at height h at t is equal to t2. तो दोबारा यहाँ पर t2 पर भी आया, तो h is equal to half g t1 t2 प्रूव करना है।
गौदहे, देखो क्लास में ये प्रूव कराया हूं मैं। h को लिख सकते हैं ut माइनस हाफ GT²। हाँ सर। क्या फायदा हाँ हाँ बोलने का। ऐसा हो गया तो GT² माइनस 2ut प्लस 2h दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस तो सर। इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स होंगे वही T1 T2 होंगे ना। हाँ सर। होंगे। हाँ तो सर। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? C by A। C बाई ए। तो 2h/g हो गया। हाँ तो h हो गया हाफ G1 G2। ओके ओके समझे सर। आया समझ में बेटा सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। नहीं सर। सर ये GT² से आपने किया सर, वहां से समझ आया रूट्स का। क्या क्या? सर ये आपने थर्ड स्टेप किया ये समझ नहीं आया। क्या थर्ड स्टेप? GT² माइनस 2ut प्लस 2h। क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। सर यहाँ पे GT² माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0 वाला ये स्टेप है सर। यहाँ से समझ में आया T1 T2 हमने कैसे लिया जीरो को। जीरो को T1 T2 नहीं लिया, ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है टाइम t में। हाँ हाँ सर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? 2h/g। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? C by A। c बाई ए। हाँ सर। हाँ सर अब समझ आया कैसे ये। सर हो गया। सर हो गया। सर यू भी फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। यू भी फाइंड करना है तो हो गया। सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस तो माइनस बी बाई ए इस केस में क्या होगा? 2u/g। तो u की वैल्यू हो गई हाफ g T1 प्लस T2। ये भी हो गया अगर चाहिए तो। समझे? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब कौन सा है? 7th।
From the foot of tower 90 meter high, a stone is thrown vertically upward with velocity 30√2 meter per second. ठीक है? 2 seconds later, another stone is dropped from the top of tower. The stone collide with the first stone after some time interval. Find when and where do the stone meet. ठीक है? इसको थोड़ा नीचे कर देते। तो यहां से एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया कितने स्पीड से? 30√2 30√2 से। तो ऊपर थ्रो किया 30√2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा, ऐसा ही होगा। एक दूसरे स्टोन को कितने टाइम बाद? 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद नीचे ड्रॉप किया, सिर्फ ड्रॉप किया है ना, ड्रॉप किया है। हाँ सर। तो मान लो यहां पर मिल गया, तो ये वाला स्टोन अगर ये ब्लू वाला t टाइम ट्रेवल किया तो ये वाला t-2 टाइम ट्रेवल करेगा। हाँ सर। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ब्लू वाले का t टाइम में और ये जो भी कलर है येलो वाले का t-2 टाइम में इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो हाफ g t-2 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 30√2 इंटू t। अच्छा ये नीचे की ओर है तो माइनस 30√2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। यस। तो यहां तक समझ के लिखो और खुद सॉल्व करके टी निकालने की कोशिश करो। तुम लोग खुद करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। मैं बोलूंगा तुम लोग सीधे लिख लेते हो। सर आरएचएस कैसे मिला, एक बार एक्सप्लेन करो ना। ब्लू वाले का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना होगा? सर टाइम 3.12 सेकेंड्स। आ गया टाइम कुछ? आया कुछ? चलो मैं ये सॉल्व करता हूँ। चलो हाफ जी दोनों में कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर, तुम लोग
t minus 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 30√2t। ठीक है, हाफ जी मिला के 5 होगा, सर हाँ सर। तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का स्क्वायर इज 6√2 इंटू t। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4t इज 6√2 इंटू t। तो ये गया, गया ना? कुछ गलत किया मैंने क्या? 30√2 ऐसे ही है, 5 6 जा 30, 6√2 ये सही है। इधर a स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी प्लस माइनस 2 40, ये सही लग रहा है मुझे, कुछ तो गलत लग रहा है। ये t माइनस 2 स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो 30√2t माइनस हाफ t स्क्वायर, ये सब तो सही है, सब सही है, सब सही है। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? बट ये -4 क्यों आएगा? सर वो +4 होना चाहिए और -40 होना चाहिए। क्यों क्यों? सर बार माइनस 2 का स्क्वायर सर, अच्छा बट बाहर माइनस है तो ये -4 हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर सर बराबर है। प्लस बराबर है। 4 बराबर है शायद। इसका डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो, 2 सेकंड 3 सेकंड का क्या लफड़ा, रुको। फ्रॉम द, अरे गधे, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 90 मीटर हाई स्टोन इज थ्रोन। नहीं समझे? सर दोनों को ऐड करके सीधा एक मिनट, अरे चुप कर। पूछा है फुट ऑफ द टावर से थ्रो किया और मैंने टॉप ऑफ द टावर से थ्रो किया, गलती समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। देखा मैं, क्वेश्चन एक स्क्रीन पे एक साथ दिखता नहीं है, ऊपर नीचे करने के चक्कर में लिखा है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई। तो एक को फुट ऑफ द टावर को नीचे से, एक को नीचे से थ्रो किया, दूसरे को ऊपर से किया, ऐसा है। बस बस एक मिनट रुक जाओ। ऐसा है। यहां से थ्रो किया, कितना 30√2 था? हाँ सर। अच्छा, और इसको यहां से ड्रॉप किया और ये हाइट है 90 मीटर। तो पूछा है कि दोनों कब और कहां मिलेंगे। तो इसको 2 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया, तो मान लो यहां मिलेगा। तो यहां पर ये अगर t सेकेंड ट्रेवल किया तो ये t-2 सेकेंड ट्रेवल किया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये t-2 सेकेंड में जितना नीचे आएगा h2, और ये t सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा h1, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। हाँ सर। सो h1 प्लस h2 शुड बी 90। h1 क्या होगा? हाफ जी t-2 का स्क्वायर, h2 क्या हो जाएगा? 30√2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 90। तो इसको सॉल्व करके मुझे t मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। और t को h2 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर मिलेगा। हाँ सर। जल्दी खुद से कोशिश कीजिए, मैं नहीं बताने वाला।
आया आंसर? बोलिए। 6.3. फाइनल एच का आंसर बताया बेटा या टी का? 3.12 seconds. टी कितना आया? 3.12. 3.12 सेकेंड्स टी आया। तो आंसर बॉटम से दिया है या टॉप से दिया है? अगर टॉप से दिया है तो H2 निकालेंगे, बॉटम से दिया है तो H1 निकालेंगे। मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, आंसर क्या है बताओ। क्वेश्चन में केवल पूछा है H2 निकालना है। वेयर डू दे मीट, तो ऊपर से पूछा है H2। हाँ पूछना तो दोनों लिख। हाँ सर। Sir, 6.3 approximately from the top. हाँ वही 6.3. हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर, that is 5 into 3.12 minus 2 का स्क्वायर, that is 5 into 1.12 का स्क्वायर। कितना आता है बेटा? 6.26, 2.86 आता है सर। 6.286, तो 6.3 approximately from the top. this much meter from the top, ये आंसर होगा, है ना? हाँ सर। इसके बाद कौन सा पूछा था? 8th भी था क्या 7th के बाद कि 9th था? मैं ही देखता हूँ। हाँ सर 8 में डाउट है सर। अच्छा 8th भी था। यही क्वेश्चन है 8th। यस सर। From an elevated point a stone is projected vertically upward. In the course of its motion, velocity of a stone at a distance h below a is double the velocity at a height h above a. तो ऐसे समझ लीजिए, ये है पॉइंट ए, एक बॉल यहां से ऊपर गया और ऊपर से यहां कहीं आया ऐसा, तो यहां पर मतलब h हाइट ऊपर, पॉइंट ए से h हाइट ऊपर, इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? अच्छा कुछ भी थी, तो मान लो कुछ नाम दे दो, v थी, ठीक है। तो कह रहा है कि h हाइट नीचे, मतलब यहां पर, इसकी वेलोसिटी उसका डबल है, मतलब 2v है ना? तो हम लोगों को बोला है so that the greatest height attained by the stone above point A is 5h/3। मतलब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है और प्रूव करनी है कि ये 5h/3 है। ये समझ आया क्या करना है? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो अगर पॉइंट ए से जिस स्पीड से थ्रो किया है उसको अगर मैं u मान लूं, तो ये h मेरा होगा u²/2g। बोलो, बोलना। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मुझे u मिल गया तो मेरा काम चलेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो, अब बिटवीन a एंड b देखो, बिटवीन a एंड b मैं लिख सकता हूं v² इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू g इंटू h, लिख सकता हूं। यस सर।
between A and C, final velocity 2v, तो 2v square is equal to u square, और यहाँ पर g भी नेगेटिव h भी नेगेटिव, तो प्लस 2gh हो जाएगा। A to C में g भी नीचे h भी नीचे, हाँ सर। हो जाएगा। तो मुझे v नहीं चाहिए, मुझे v नहीं चाहिए तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसा होगा? यस सर। तो 4u स्क्वायर माइनस 8gh इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, so 3u square is equal to 10gh. So Yes, sir. u square is equal to 10 by 3gh. यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. हाँ सर। तो ये u स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम हो गया ना। तो 10gh by 3 divided by 2g, that is 5h by 3, प्रूव हो गया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर, प्रूव हो गया। जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एट्थ के बाद कौन सा था? एक सेकंड, मैं नंबर देख लेता हूँ। अच्छा, 8 के बाद 9 भी है, फिर 11 से, बाप रे तुम लोग क्या चाहता है भाई, मर जाऊंगा मैं। ऐसे 8 के बाद 9 था, ऐसे एक लाइन से पूछोगे, पता नहीं तुम लोग क्या करना चाहते हो। एक भी क्वेश्चन अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझे बताने के बाद मजा आए कि हाँ बताना चाहिए। 9th ये सब क्वेश्चन सब क्लास में करा चुका हूँ। चलिए जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेजर टेस्ट 2 में 2 डाउट है, तो करोगे इसके बाद? मेजर टेस्ट 2 का 2 डाउट है। अरे वो डाउट में पूछना, अभी बुकलेट देख कर समझाएंगे।
Done, sir. हो गया? हाँ सर। हाँ सर, हो गया. हाँ सर। ठीक है. ये कौन सा क्वेश्चन करना था अभी? 9th. ठीक है, 9th पे आ जाइए. कुछ ऐसा है, a person sitting on the top of a top building is dropping ball at regular interval of 1 second. भाई तुम लोग को सच में मार मार के मैं चुमड़ बना दूंगा. हर 1 सेकेंड पर बॉल ड्रॉप करता है. हाँ सर. दुखी कर दिया यार तुम लोगों ने. कितने 5 बॉल बनाने हैं? So 1 2 3 4 लो 5 बॉल बना दिया. तो ये फर्स्ट, ये वाला बॉल अभी गिरने को होगा, तो ये वाला 1 सेकेंड चल चुका होगा, ये वाला 2 सेकेंड चल चुका होगा, ये वाला 3 सेकेंड चल चुका होगा, और ये वाला 4 सेकेंड चल चुका होगा. यही है ना? हाँ सर. तो फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग. तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ. या नीचे से, मुझे नहीं पता. सर वो नीचे से होगा. ऊपर से होगा. अच्छा, नहीं, when सुन, when sixth ball is being dropped, ऐसा लिखा है. हाँ सर. मैं फिफ्थ ही बना दिया. फिर रुको, पहले तो ये हटाने दो, इतनी मेहनत नहीं करना. हटा इसको. तो सिक्स्थ बॉल ड्रॉप हो रहा है, तो जो ड्रॉप होने वाला है वो है सिक्स्थ. तो सिक्स्थ यहाँ है, तो फिफ्थ यहाँ होगा. हाँ सर. फोर्थ यहाँ होगा, तो थर्ड यहाँ होगा. हाँ सर. तो सेकेंड यहाँ होगा, तो फर्स्ट यहाँ होगा. ठीक है? हाँ सर. तो फिफ्थ वाला 1 सेकेंड तक चला होगा, है ना? हाँ तो सर. यहीं से हम लिख देते हैं H5 इज इक्वल टू H/5, नहीं H5 इसका नाम देते हैं, फिफ्थ बॉल का पोजीशन. तो H5 is half into G into 1 square, 5 मीटर. H4, तो फोर्थ वाला 2 सेकेंड तक चला होगा. हाँ सर. तो H4 क्या हो जाएगा? हाफ G into 2 स्क्वायर, 20 20 मीटर. मीटर. थर्ड वाला 3 सेकेंड तक चला होगा, तो 45 मीटर होगा इसका. सो हाँ सर. हाफ into G into 3 स्क्वायर. तो 45 मीटर. अरे वाह यार, आता है तुम्हें कैलकुलेशन. तो ये तीनों का पोजीशन, ऐसा कुछ आंसर होगा? हाँ सर. हाँ यही है. ये बिल्कुल पूछने लायक नहीं था, मैं फिर बता रहा हूँ. इसके बाद 11th है. हाँ सर. जल्दी कॉपी करो.
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th. A particle is projected vertically upward from top of a tower with certain speed strike the ground in 9 seconds. The same particle thrown vertically downward from the top of the same tower with same speed before striking the ground. As before striking 4 seconds. Find the speed of projection and that. इसमें क्या है? तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे h is equal to minus h is equal to ut minus half gt square. पहले वाले केस में जब ये ऊपर की ओर थ्रो किया गया उस समय टाइम कितना लगा था? 9 सेकेंड्स लगा था. हाँ सर. तो इसमें t इज इक्वल टू 9 पुट करो तो माइनस h इज इक्वल टू 9u माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 45 नहीं. 9 स्क्वायर 81 इंटू 5 405. हाँ सर 405. ये एक इक्वेशन हो गया. दूसरी बार उसी बॉल को उसी स्पीड से नीचे थ्रो किया तो अब लिखेंगे माइनस h इज इक्वल टू माइनस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. हाँ सर. इसमें टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड्स. तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस 4u माइनस 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 इंटू 10 80. ऐसा होगा? हाँ सर. तो h इज इक्वल टू 4u प्लस 80. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. तो दो इक्वेशन, दो अननोन u और h पूछा है. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u पूछा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब h पूछा है. क्या है इसमें? एकदम चिंदी क्वेश्चन है ये. तो यहां से हो गया, दोनों को इक्वेट कर दो तो 4u प्लस 80 इज इक्वल टू 9u क्या हो जाएगा? h को लिखा माइनस 9u प्लस 405. माइनस 9u प्लस 405. तो इसको इधर ले जाओ. 13u इज इक्वल टू 405 माइनस 80. हाँ सर. कितना होगा? 325. तो 325. तो u की वैल्यू हो गई 325 अपॉन 13. कितना आता है? 25. तो u मिल गया 25 मीटर पर सेकेंड. ये एक आंसर हो गया. u का वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो तो h भी मिल गया 4u प्लस 80 180. 4 into 20 plus 80 that is 180 मीटर. हाँ सर. बोलो कितना चिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग? लिख लीजिए जल्दी. 11th के बाद कौन सा है? अच्छा 15 तक लगातार है. ओके सही यार, तुम लोग भी सही है. चलो कॉपी करो.
हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. A particle is projected from horizontal ground with a speed इतना certain angle horizontal just clear 2 vertical equal है 10 meter. देखो इधर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ऐसे गिरा, दो वर्टिकल वॉल है, इनकी हाइट कितनी है? इनकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। और इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 20 मीटर्स। 20 मीटर्स। कितने स्पीड से थ्रो किया? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर थ्रो किया? थीटा। मालूम नहीं है ना? नहीं, तो ये नहीं मालूम है। तो क्या पूछा है आपसे? टाइम टेकन टू पास बिटवीन द टू वॉल्स। टाइम टेकन टू पास बिटवीन द वॉल्स मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, यही पूछा है? हाँ सर। तो यहां पर भी हॉरिजेंटल स्पीड तो 20 cos थीटा ही रहेगा। हाँ। वर्टिकल स्पीड चेंज हो जाएगा, तो लेट इट बी vy। इनिशियल वर्टिकल स्पीड है 20 sin थीटा। ठीक है? यस सर। तो एक तरीका ये कर सकते हो यहां से कि यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा ये क्या होगा? इसी छोटे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना? हाँ सर। तो इस छोटे प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी, दैट इज 2vy बाई जी। हाँ। मतलब vy मिल गया तो मुझे मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। इस छोटे प्रोजेक्टाइल का रेंज दिया हुआ है 20 मीटर। हाँ सर। तो अब इसको यूज कर लो। तो छोटे प्रोजेक्टाइल का रेंज अगर 20 है तो 20 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू यू एक्स दैट इज 20 cos थीटा इंटू यू वाई दैट इज वी वाई अपॉन जी। यही फॉर्मूला होता है रेंज का ना? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ आया ये फॉर्मूला? नहीं सर। नहीं गधे। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। यही वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। हाँ ux सर। हाँ सर। वाई वैल्यू पुट करने के बाद u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था। हाँ हाँ सर। यहाँ पर vy मालूम नहीं है, ये थीटा यहाँ पर कितना होगा मालूम नहीं है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। हाँ। तो ये 20 गया, 2 5 जा 10 हो गया। तो मुझे मिल गया
Vy into cos theta is equal to 5। ये एक इक्वेशन मिल गया। हाँ सर। दूसरा इक्वेशन, पॉइंट ए बोल दो इसको और इसको बी बोल दो, तो ए और बी के बीच हम लिख सकते हैं Vy स्क्वायर इज इक्वल टू 20 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 10। यस सर। हाँ सर। तो यहां से मुझे Vy मिल गया कुछ ऐसा, Vy स्क्वायर इज 400 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 200। हाँ सर। सो 200 कॉमन, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ मुझे Vy स्क्वायर मिल गया। हाँ सर। तो यहां से Vy और यहां से Vy की वैल्यू क्या मिल रही है? 5 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा। 5 अपॉन कॉस थीटा। हाँ सर। इस Vy को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक ही अननोन बचा थीटा, वो मिलेगा। हाँ। और उस थीटा को मुझे तो Vy चाहिए, ठीक है, तो थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो Vy मिल गया, और हाँ, Vy सर। मिल गया तो 2Vy/G हमारा आंसर होगा। हाँ सर। तो जल्दी से यहां तक कॉपी करो, आगे सॉल्व करने का काम आपका खुद का। जल्दी, क्योंकि आप लोग टाइम बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आगे हो जाएगा ना। अच्छा पहले कॉपी कर, मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लिख लिया? हाँ सर। हो गया? हाँ सर। फाइव अपॉन कॉस थीटा, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा
-1 ऐसा हुआ। हाँ सर। 25 8 जा 200 होगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा -1 हो गया ऐसा। हाँ सर। अब इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा होगा। तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बना। sin स्क्वायर थीटा को कुछ z अज्यूम कर लो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। हाँ सर। यस सर। तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो तुम्हें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 मिलेगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिलेगी। वैल्यू पुट करके देख लो, वही आगे मुझे पता है। आई बात समझ में? तो ये क्वाड्रेटिक ये वाला खुद सॉल्व कर लोगे। हाँ सर। तो थीटा अगर 30 डिग्री मिल गया, देखो तो 30 मैच कर रहा है ना, मुझे तो पुराना याद है, एक बार देख लो। sin 30 1/2 तो ये 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4। एक बार देखो तो इसको हो रहा है क्या? थर्टी या 60 में से कुछ होगा, 30 ही होगा शायद। जल्दी जल्दी, थीटा 30 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बोलो ना भाई। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, जाने दो। चलो यहाँ तक सब सही है। हाँ सर। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, ये सब ठीक किया था, ठीक किया था। साइन स्क्वायर को z पकड़ लो, तो ये कुछ z या t जो भी मानना है मान लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस z इंटू 2z माइनस 1, ऐसा हुआ। सो 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2z माइनस 1 माइनस 2z स्क्वायर। 60 आ रहा है 60 आ रहा है, करके देख लिया? सर। z का वैल्यू 3/4 आ रहा है। करके देख लिया? मैंने नहीं देखा इसीलिए। सर मैं तो हाँ किया सर। हाँ ठीक है, 3/4 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मिल गया साइन थीटा इज √3/2। हाँ तो थीटा तुम्हें मिल गया 60 डिग्री। अब थीटा 60 मिल गया तो ऊपर जाओ, यहाँ पर 60 पुट करो तो वी कितना मिल गया? cos 60 1/2 होता है ना। हाँ यस सर। तो ये 60 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा Vy इज 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा।
हाँ सर। और इस Vy को फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। Yes, sir. तो 2 into 10/10 that is 2 seconds है आंसर। हाँ सर। हाँ सर। समझे? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो पूछा तो ठीक किया। 13 के बाद कौन सा था? अच्छा 15 तक तो लगातार था। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 13 तो यही था ना सर? 12 था। ओके दे नहीं यार, बट ठीक है 13 भी कर, बट मैं हैप्पी नहीं हूँ। ऐसे पढ़ाई थोड़ा ना होता है। 13 14 15 सब बताओ तुम लोग, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। इसको थोड़ा ना पढ़ाई कहते हैं, दैट तो टाइम पास है। तो तुम्हें लगता है कि सर हैं, सर सब कर देंगे तो मेरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये मेरे करने से तुम्हारा होते रहे तो फिर क्या बात थी। A stone is thrown horizontally from elevated point after 5 seconds. The magnitude of velocity is 1.5 times. इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा बताओ। यहां से एक बॉल को थ्रो किया हॉरिजेंटली, तो इसकी स्पीड u है। ये ऐसे जाएगा तो 1.5 सेकेंड के बाद ये वाला u तो यूं ही रहेगा, ये वाला कुछ vy हो जाएगा। तो इट्स वेलोसिटी इज 1.5 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब गधों, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ये वेक्टर सम 1.5 u के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो 1.5 u का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसा होगा। So 2.25 u square is equal to u square plus vy square. So 1.25 u square is equal to vy square, है ना? यस सर। यस सर। और 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड के बाद vy कितना होगा? g into t। हाँ सर। तो 0.5 into 10 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बोल। हाँ सर। मतलब vy की वैल्यू 5 है। तो 1.25 u square is equal to 25।
हाँ तो यूवी स्क्वायर कितना हो गया? 0.1 25/1.25 कितना हुआ? 100/3 रूट 100/3 यू स्क्वायर यू की वैल्यू आएगी। माफ कर दे यार। समझा कुछ? 20 होगा यू स्क्वायर का वैल्यू। √20 आएगा। तो यू स्क्वायर 20 आया तो यू क्या हो जाएगा? √20 दैट इज 2√5। समझा कुछ? हाँ सर। जल्दी लिख ले। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। A relief aeroplane is flying horizontally at a constant height 1960 meter above the water level with a speed 600 km per hour toward point directly over a person struggling in foot. ठीक है। At what angle of the side the vertical phi should the pilot reduce so that it is the ठीक है। तो देखो बोला है कि इसको यहां से कितने एंगल पर हम थ्रो करें। कोई भी एंगल मान लो थीटा पर थ्रो किया कि ये यहां पहुंच जाए, है ना। तो ये हाइट है 1960। ये एंगल कुछ दिख रहा है? अच्छा वही फाई ढूंढना है ना। हाँ सर वो ढूंढना है। अच्छा तो ये एंगल मान लो फाई है तुम्हारा और ये एक्स है। एक्स के बारे में कुछ लिखा है? अच्छा नहीं लिखा है। तो ये 1960 है और ये स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और ये है मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में करेंगे 600 को तो कितना होगा? बोलो। 500/3 कितना आता है? 500/3 166.66
500/3 मीटर पर सेकेंड, मान लो ये इसका स्पीड हो गया। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन गलत, बड़ा कर देता हूँ तब समझ आएगा। ये नहीं है क्वेश्चन बेटा, इसका डायग्राम में बड़ा करता हूँ, वो दिख नहीं रहा था, रुको केवल डायग्राम का इधर से कट करता हूँ। क्वेश्चन है कितने एंगल पर थ्रो करें, ये नहीं है क्वेश्चन। ये तो रिलीज ही कर रहा है ना, तो रिलीज कर रहा है, तो ये जो एरोप्लेन है उसके पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप लोग कह रहे हैं 500/3 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऐसे ही जाएगा। अब ये फाई मुझे ढूंढना है जब ये यहाँ पहुंचता है, तो ये फाई है, ये एच है, तो ये एक्स को क्या लिख सकते हो, एच या एक्स में से किसी एक को, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट इज H अपॉन X। तो H को हम लिख सकते हैं x tan थीटा मतलब फाई, x tan फाई, ऐसा? यस सर। अच्छा, तो H को मैंने लिख लिया x tan फाई। अब देखो, मान लेते हैं t टाइम के बाद ये यहाँ हिट किया, मानना क्या करेगा ही, तो ये टाइम आएगा √2h/g। सर tan थीटा x/h आएगा ना, h/h। हाँ तो P/B मैंने क्या लिखा? अच्छा नहीं सर, x/h। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो सब। टाइम होगा √2h/g, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ये टाइम होगा, तो x को हम लिख सकते हैं 500/3 into टाइम t, so x is equal to 500/3 into √2h/g। लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. कैसे सर? और x को लिख सकते हैं tan फाई इंटू h, तो यहां से मुझे मिल गया tan फाई इंटू h इज इक्वल टू 500/3 इंटू √2h/g। होगा ऐसा? यस सर। तो मिल गया, तो मेरा tan फाई कितना हो गया, ये तो रह गया 500/3, ये है √2h/g, ये वही रहेगा, और ये h से डिवाइड होगा तो h² डिनोमिनेटर में ऐसे चला जाएगा। तो 2/gh होगा, 2/gh। 500/3 √2/gh, h की वैल्यू दे रखा है, यस सर। h का वैल्यू कितना दे रखा है? 1960। तो 500/3 √2/10 into 1960, ऐसा है? सर g की वैल्यू दी है 9.8 है। 9.8 है। 9.8 लिख लो, और ये 1960 ऐसा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये 1960 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करके शायद कोई अच्छा नंबर आ जाए। होल स्क्वायर टाइप का। कौन 9.8 लिखेगा? तो 98 का स्क्वायर आएगा। ये 98 का स्क्वायर आ रहा है। 2 को 1960 से डिवाइड करेंगे तो 980 हो जाता है। तो ये 98 का स्क्वायर मतलब ऐसा हो गया 500/3 इंटू 98, ऐसा हो गया। यस सर।
तो 98 को 100 पकड़ लो तो 5/3 के आसपास होगा। 5 अब कौन उतना निकालने बैठेगा? सर 1.7 है आंसर। हाँ सर। वही है। आया समझ में? हाँ सर हाँ सर। समझा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नहीं। सर एक सेकंड चेक स्क्रॉल कर। अब कौन सा 16? नहीं, ये कौन सा नंबर था बोलना? 14। ये 14 किया। ये 14 14 की। अब 14 के बाद कौन सा है? लगातार है 15 की। 15 किसी ने छोड़ा है? हाँ सर 15 है। 19 और 20 ये 15 तीन ही बात। 19 पे फिर 20। चलो 15। An aeroplane is flying at constant vertical height. ये तो अभी किया ना? 1960 मीटर। नहीं, उसमें कुछ और था। ठीक है। Vertical height 1960 meter with a constant velocity 100 meter per second. When it is vertically above object aim of the ground, drop a bomb. If the bomb reaches the ground at a point n, then calculate the time taken by the bomb to reach the ground and also find. मतलब तुम लोगों को सच में मैं इससे गंदी बात कुछ नहीं हो सकती है। शर्म आ रही है मुझे सीरियसली। क्या बोलूं मैं? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको बताया था। केस 1, केस 2, केस 3 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा। किसने पूछा बताओ तो जरा सा। हॉरिजेंटली जा रहा है यहाँ। मुझे तो सच में बड़ी शर्म आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाके गिरेगा। ये पॉइंट n है, ये पॉइंट m है। ये स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटल। तो टाइम कितना रहेगा? √2h/g लगेगा।
हाँ सर। हाँ sir. तो 2 into 1960 upon 9.8 कितना हो गया? 20। तो 20 सेकेंड। एक ये आंसर हो गया। एम एन डिस्टेंस क्या होगा? 100 into 20। एम एन डिस्टेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्पीड 100 into टाइम 20, दैट इज 2000 मीटर। हाँ सर। हाँ sir. Yes, sir. क्यों पूछा मैं नहीं समझा। 15 के बाद कौन सा पूछा? 19 sir. 19। 19। तो तक इसको कॉपी कर लो। हो गया सर। A particle is projected from point O on the ground with a speed 5√5 मीटर पर सेकेंड। अल्फा अल्फा सब दिया हुआ है। पॉइंट सी पर स्ट्राइक करता है। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। यही कहानी है। हाँ सर। हाँ सर। केवल डायग्राम को कॉपी करते हैं। देखो ये एंगल 37 डिग्री है। हाँ सर। तो पॉइंट सी की हाइट मैं h मान लेता हूं। ठीक है। कौन सा कलर लूं कि हाँ दिखे? सर। पॉइंट सी की हाइट में h मान लिया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? इस ट्रायंगल में ये एंगल 37 डिग्री है, ये h है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? tan 37 degree equals to h upon a, h upon x। tan 37 कितना होता है? नहीं पता सर। 3/4। 3/4 yes. 4h/3. तो x होगा 4h/3। हाँ सर। तो हाँ ये सर. डिस्टेंस हो गया 4h/3। तो ये अगर ओरिजिन है तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 10/3 प्लस 4h/3, दैट इज 10 प्लस 4h/3 कॉमा h। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस प्रोजेक्टाइल का ये अल्फा मालूम है? दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ? tan इनवर्स tan inverse 0.5, tan inverse of 0.5। मतलब tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है। हाँ सर। मतलब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ सर। हो गई। हाँ सर। प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होता है? 2 times ux into uy upon g, that is 2 into u square into cos theta into sin theta upon g, यही होता है। तो ये कितना हो गया? 2
u स्क्वायर 5√5 का स्क्वायर कितना होगा? 125 50 125 120 125 cos थीटा 2/√5 sin थीटा 1/√5 होगा हाँ सर। हाँ सर अपॉन जी, तो जी मतलब 1/10 हुआ। हाँ हाँ सर सर। तो हाँ ये सर √5 मिला के 5 हो गया, तो 5 से ये 25 हो गया, 25 2 से फिर ये 5 हो गया, 5 से फिर ये 5 हो गया, और 5 से फिर से 5 हो गया, 10 मीटर तो हुआ। आंसर 10। ये रेंज हुआ, आंसर नहीं हुआ, हाँ ये सर रेंज हुआ। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को ये पॉइंट शूट करना चाहिए, यस सर तो इक्वेशन ऑफ हाँ ट्रेजेक्ट्री सर ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा किया पूछा। तो इसमें जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r होता है। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू h, x की वैल्यू 10 प्लस 4h/3, tan थीटा की वैल्यू 1/2, 1 माइनस x that is 10 plus 4h/3 into r that is 10, ऐसा होगा। यस हाँ हाँ सर सर। तो यहां तक कॉपी करो और h की वैल्यू निकालो। तो यहां तक कॉपी करने के बाद देखो, जब h की वैल्यू निकालोगे तो h मिल गया, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, क्योंकि x और y दोनों में तो h ही चाहिए। समझ रहे हो? एक ही अननोन है ना, h मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ आया कुछ या मैं सॉल्व करूं? एक सेकंड सर। एक मिनट। सर एक
ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? मार्जिन इसका इतना बड़ा। नहीं सर, नहीं आ रहा ये यहाँ पर। नहीं आ रहा है, अभी आएगा, देखो। हाँ सर। -10 और 5/4 आया है। हाँ, सर 5/4 माइनस में से आ क्या रहा है? है। माइनस कैसे आएगा? प्लस 5/4 आया है तो सही होगा। नहीं सर, माइनस में आ रहा है। अरे देख देख, गो द H, ये हो गया मेरा 10 + 4H अपॉन 6 हो गया, 3 × 2 मिला के। और इस साइड क्या हो गया? 20 + 4H अपॉन 30। 30 एलसीएम लेंगे तो 30 - 10 20, तो 20 - 4H अपॉन 30 ऐसा होगा। हाँ सर। तो 30 × 6 180, so 180H is equal to 10 + 4H into 20 - 4H ऐसा होगा। तो हाँ ये हो गया सर। 200 + 80H - 40H -40H -16H square. So -16H square. तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक कर लो इसको, इधर ले जाओ। तो ये हो गया 16H square, ये हो गया 40, 80 - 40 40, 40 - 180 -140H, नहीं 16H square इधर ले गया, प्लस, हाँ, -200, दिस इज इक्वल टू 0। यस सर। इसमें से 4 और जाएगा। यस सर। तो 4H square प्लस ये कितना हो जाएगा? 35H -50, दिस इज इक्वल टू 0। सो H क्या होगा? -B, दैट इज -35 प्लस माइनस, तो माइनस रखेंगे तो माइनस की जरूरत नहीं है, √B² मतलब 1225 - 4AC, तो माइनस माइनस प्लस 800 होगा। हाँ सर। अपॉन 2A दैट इज 8, सो -35 ये कितना हो गया? +45 हो गया। ये 2025 45 का स्क्वायर होता है। सो 10/8, सो 5/4 आ गया। तो H 5/4 आया। तो H अगर 5/4 आया तो हमारा जो कोऑर्डिनेट पूछा था उसका x कोऑर्डिनेट क्या था? y कोऑर्डिनेट तो h ही था, तो y कोऑर्डिनेट तो 5/4 ही हो गया। x कोऑर्डिनेट क्या था? 10 + 4h/3 ऐसा कुछ था। तो 10 + 4h/3
तो 4h हो जाएगा 5, 10 + 5 15, 15/3 5, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 5, 1.25। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर समझा। कॉपी कर लीजिए। डन सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन बच गया आप लोगों का। हाँ सर। अरे फिर ये क्या हो गया? ठीक है, तो जाने दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बच गया, कभी डाउट में पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बाय। ओके सर। यू सर, बाय सर। वेलकम।